जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए। गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम डिफरेंशियल कैलकुलस के सूत्रों पर आधारित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। वैसे सूत्र का प्रमाण हमने पिछले वीडियो में प्रथम सिद्धांत बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से दे दिया है, जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक मैं इस वीडियो के लास्ट में दे दूंगा। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ फॉर्मूला पर किसी फंक्शन को कैसे पुट करते हैं इसका मान हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम ये जान लें कि x के सापेक्ष अवकलन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x को मैथमेटिकल रूप में कैसे लिखा जाता है। तो इसे मैथमेटिकल रूप में लिखने का तरीका है d बाई डी एक्स। इसे हम लिखते हैं d बाई डी एक्स। d बाई डी एक्स का मतलब x के सापेक्ष अवकलन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। शॉर्टकट में हम इसे d w r टू x लिखते हैं। इसका मतलब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष अवकलन का गणितीय रूप है d बाई डी एक्स। अब कुछ फॉर्मूला पर विचार करते हैं। जैसे फर्स्ट d बाई डी एक्स एक्स के पावर n। x के पावर n का dc होता है nx के पावर n माइनस 1। सेकेंड d बाई डी एक्स c इज इक्वल टू 0। यहां पर c जो है कांस्टेंट है, इसका dc 0 होता है। d बाई डी एक्स ए एक्स बराबर a, अर्थात ax का dc a होता है। अब हम बारी बारी से सूत्रों की चर्चा करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करें। इन राशियों का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। हम सबसे पहले फॉर्मूला नंबर 1 का प्रयोग करेंगे। ये सारे फंक्शन जो है फॉर्मूला नंबर 1 पर आधारित है। सबसे पहले हम इस दिए हुए फंक्शन को y मान लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू एक्स के पावर 4 d w r टू x, अर्थात x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब हमने बताया d बाई डी एक्स। हम दोनों तरफ d बाई डी एक्स दोनों फंक्शन में लागू करेंगे। y यहां भी हम लिखेंगे d बाई डी एक्स और यहां पहले से था x के पावर 4। अब ये फॉर्मूला पर पुट हो गया। x के पावर n का फॉर्मूला होता है nx के पावर n माइनस 1। यहाँ n 4 है, x लिख दिया हमने, और n माइनस 1 अर्थात 4 माइनस 1। 4x, 4 में से 1 घटा देंगे 3। तो इस फंक्शन का dc 4x के पावर 3। इसे हम रेडीमेड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए हमें 3 बातों को याद रखना होगा। सबसे पहले पावर लिखना है, तब x लिखना है और पावर में से 1 घटा देना है। जैसे x का पावर 4 है तो सबसे पहले इसका पावर हमने लिख दिया 4, तब x लिखना है और पावर में से 1 घटा देना है 4 माइनस 1, अर्थात 4x और 4 में से 1 गया 3। इस तरह से हम इसे ओरल रूप से भी बना सकते हैं। जैसे x के पावर 3, इसका हम सबसे पहले पावर लिखेंगे 3, तब x और 1 और पावर 3 में से 1 घटा देंगे तो 3x, 3 में से 1 गया 2। इसी तरह से तीसरा नंबर हम बना सकते हैं। पहले हमने कांस्टेंट जो टर्म है उसको बाहर छोड़ दिया। पहले x के पावर 4 पावर लिख दिया हमने, तब x और पावर में से 1 घट गया। ये 5 4 से मल्टीप्लाई हो जाता है 20, x के पावर 4 में से गया 3। क्वेश्चन नंबर 4, 1 बटा एक्स क्यूब। ये जो है पावर के रूप में है लेकिन फ्रैक्शनल रूप में है। हम इसे पहले सिंपल रूप में बनाएंगे। 1 बाई एक्स क्यूब को लिखेंगे, नीचे से ऊपर जाएगा तो इसका पावर माइनस 3 हो जाएगा। अब ये जो है x के पावर n के फॉर्मूला पर हो गया। तो पहले हम इसका पावर लिखेंगे -3, तब x लिखेंगे
और पावर में से 1 घटा देंगे तो -3x -3 और -1 -4। इस तरह से हम इसका डीसी कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला नंबर 2 पर चलते हैं। C का डीसी 0 होता है। यहाँ पर C जो है कांस्टेंट है। जैसे हमें 3 का डीसी बताना हो तो इसका डीसी 0 होगा, इसका भी 0 होगा, इसका भी 0 होगा। A और B यहाँ भी कांस्टेंट है, इसका भी वैल्यू जो है अर्थात डीसी जो है 0 होगा। बनाने के लिए हम सॉल्व करने के लिए y बराबर हमने मान लिया 3, लेट d w r 2x। हमने d बाई डी एक्स लगा दिया y में भी और d बाई डी एक्स लगा दिया हमने 3 में भी। जैसा कि सूत्र है कि c का डीसी जो है 0 होता है। c अर्थात कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट संख्या का डीसी जो है 0 होता है। अब फॉर्मूला नंबर 3, ax का डीसी a होता है। यहाँ पर a कांस्टेंट है। जैसे मान लीजिए हमें बनाना है 3x, लेट y इज इक्वल टू 3x d w r 2x। d बाई डी एक्स लिखेंगे LHS में भी और d बाई डी एक्स लिखेंगे RHS में भी 3x। अब हम सूत्र देख रहे हैं ax का डीसी ax, यहाँ a जो है कांस्टेंट जो है 3 है तो 3x का डीसी 3। इसी तरह से 6x का डीसी 6, ax का डीसी a और bx का डीसी b। फॉर्मूला नंबर 4, रूट एक्स का डीसी होता है 1/2 रूट एक्स। e के पावर x का डीसी होता है e के पावर x। यहाँ e के पावर x एक्सपोनेंशियल सीरीज है अर्थात चर घातांकीय पद। log x जिसका बेस e होता है, log x का डीसी 1/x, sin x का डीसी cos x, cos x का डीसी माइनस sin x और tan x का डीसी sec स्क्वायर x। जैसे sin 5x का अवकलज x के सापेक्ष ज्ञात करना है। लेट y बराबर sin 5x d w r 2x। d बाई डी एक्स दोनों तरफ लिखेंगे, LHS में भी और RHS में भी। sin 5x, sin x, यहाँ x की जगह 5x है। हम इसे पहले 5x के सापेक्ष अवकलज करेंगे, d sin 5x बटा में d 5x। इसके बाद 5x को x के सापेक्ष अवकलज करेंगे। sin x का अवकलज होता है cos x, cos x की जगह 5 और 5x का अवकलज 5 x के रूप में है। अब हम इसे अरेंज करके लिख सकते हैं 5 cos 5x। क्वेश्चन नंबर 2, cos रूट x। मान लेते हैं y बराबर cos रूट x d w r 2x। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। d बाई डी एक्स लिखेंगे दोनों तरफ, d बाई डी एक्स cos रूट x। जैसा कि सूत्र में है cos x का डीसी होता है माइनस sin x, लेकिन यह cos x के रूप में है, रूट x के फंक्शन के रूप में है। फॉर्मूला नंबर 4, तो हम पहले इसे रूट x के सापेक्ष अवकलज करेंगे। इसे चैन रूल भी कहते हैं, d cos रूट x। हम इसे रूट x के सापेक्ष करेंगे, d रूट x, और रूट x को x के सापेक्ष अवकलज करेंगे। तो cos x का सूत्र हो गया माइनस साइन x, माइनस साइन x की जगह रूट x, और रूट x का सूत्र होता है 1/2 रूट x, 1/2 रूट x। अब हम इसे अरेंज करके लिख सकते हैं माइनस साइन रूट x अपॉन 2 रूट x। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है 3 साइन स्क्वायर x। हम इसे मान लेते हैं y बराबर 3 साइन स्क्वायर x d w r 2x। दोनों तरफ d बाई डी एक्स लिखेंगे, d बाई डी एक्स। डीसी निकालते समय कांस्टेंट टर्म को बाहर रखते हैं। हमने 3 को बाहर कर दिया, d बाई डी एक्स साइन स्क्वायर x।
साइन स्क्वायर एक्स, साइन का जो पावर 2 है वह अलजेब्रिक एक्स के पावर n के रूप में है। तो सबसे पहले हम इसे x के पावर n के रूप में तोड़ेंगे। 3 d साइन स्क्वायर एक्स अपॉन d साइन एक्स। अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर x के जगह साइन x है, तो हमने साइन x के सापेक्ष अवकलज कर दिया और अब साइन x को x के सापेक्ष अवकलज करेंगे dx। 3 अलजेब्रिक फॉर्म में पहले पावर लिखते हैं, तब अलजेब्रिक पद लिखते हैं साइन x और पावर में से एक घटा देते हैं 2 - 1 अर्थात 1 और साइन x का अवकलज हो गया cos x। अब यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 साइन x इंटू कॉस x। साइन क्यूब 2x, पहले हम इसे कुछ मान लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू साइन क्यूब 2x d w r 2x अर्थात x के सापेक्ष अवकलन करने पर हम d बाई डी एक्स दोनों तरफ लगाएंगे, y में भी, और d बाई डी एक्स लगाएंगे साइन क्यूब 2x। यहां पर हम देख रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है लेकिन इसका पावर जो है 3 है। तो सबसे पहले हम इसे अलजेब्रिक फंक्शन के रूप में तोड़ेंगे और तब इसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रूप में तोड़ेंगे। जैसे d साइन क्यूब 2x, ये इसका मूल फंक्शन जो है साइन क्यूब 2x का मूल फंक्शन है साइन 2x, यानी कि साइन 2x के सापेक्ष जो है हम पहले इसका अवकलन करेंगे d साइन 2x इंटू d साइन 2x। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि साइन x के जगह यहां पर 2x है, ये x के फॉर्म में है, तो d 2x से हमें डिवाइड करना होगा और फिर d 2x से मल्टीप्लाई करना होगा। अब ये ax के रूप में है तो हम इसे लिखेंगे dx। अब यह x के पावर n के रूप में हो गया। पहले हम इसका पावर लिखेंगे अलजेब्रिक फॉर्म में 3, तब लिखेंगे अलजेब्रिक पद है साइन 2x और पावर में से एक हटा देंगे 2। साइन x के रूप में है, साइन x का dc होता है cos x, x के जगह 2x है और 2x जो है ax के फॉर्म में है, ax का dca अर्थात 2। अब हम इसे अरेंज करके लिखेंगे, 3 से और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 साइन स्क्वायर 2x इंटू कॉस 2x। थैंक्स।